हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या होगा? नहीं, वो प्रेसिडेंट थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित थे बेसिकली, इसलिए पीटी का मतलब क्या? पंडित। पंडित जवाहरलाल नेहरू। यू है, यू नॉट वी। नेहरू आ रहा ना। ओके, यू ही है। ओके, आप मुझे बताइए फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यस, इंदिरा गांधी। वेरी गुड। पता है ना आपको ये? अगर नहीं पता है तो लिखिए, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू में कोई रिलेशन है क्या? क्या? हाँ, नेहरू जी की बेटी हैं और गांधी हैं, वो नेहरू थे। अच्छा, जो हमारे गांधी हैं यानी कि महात्मा गांधी, उनका इस गांधी से कोई मतलब है क्या? कौन सी गांधी है? इंदिरा गांधी। इनसे कोई मतलब है क्या? नहीं, कोई मतलब नहीं। वो अलग गांधी थे, ये अलग गांधी हैं। ठीक है, तो ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हाँ, नरेंद्र मोदी। हाँ। अच्छा, ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये कांग्रेस के थे बेसिकली। कांग्रेस और बीजेपी दो मेन पार्टी है ना इंडिया के अंदर, अगर हम देखें तो। कांग्रेस का मतलब हाथ का पंजा, हाथ के पंजे वाली जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, और 1885 में स्थापना हुई थी कांग्रेस की। और दूसरी जो पार्टी है वो है हमारी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। और बीजेपी का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। तो पहली गैर कांग्रेसी यानी कि नॉन कांग्रेस जो पीएम थे उसका नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखो, ये पंडित नेहरू और इसके बाद जो हमने दूसरा नाम लिखा इंदिरा गांधी, ये सारे के सारे यानी कि 1977 तक, 1947 में आज़ाद हुए हम, और 1977 तक यानी कि 30 साल तक हमारे पास जो प्रधानमंत्री रहे वो गैर कांग्रेस कांग्रेस के रहे। इसके बाद पहली बार जनता दल के प्रधानमंत्री बने यानी कि नॉन कांग्रेस के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो होंगे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 1977 से लेके 1979 तक ये 2 साल के लिए प्रधानमंत्री बने, फिर उसके बाद आगे भी बने, बट फर्स्ट टाइम बने जो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आंसर क्या बना? मोरारजी देसाई। आप लिखिए, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नॉन कांग्रेस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आंसर क्या बन जाएगा? मोरारजी देसाई। ध्यान रखना, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें यहाँ पे जो मैं लिखा रहा हूँ आपको। और 1977 से लेके 1979 तक ये प्राइम मिनिस्टर देसाई। क्या लिखा आपने? मोरारजी। मोरार है बेटा, 2 बार रो है। मोरारजी, DESAI, देसाई। मोरारजी देसाई है। ओके। अच्छा, अभी प्राइम मिनिस्टर कौन बताया आपने मुझे? आप पहले इसको लिखो, कंप्लीट हो गया? आप ईयर भी लिखे उसके आगे, 1977। ये जनता दल के थे, ठीक है, जनता दल। तो अच्छा, अभी कौन है प्राइम मिनिस्टर? मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो मोदी जी 17 नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं अभी, 17 नंबर के। अच्छा, ये एक फेस के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं हम, वैसे तो मोदी जी 3 बार बन चुके हैं, नेहरू जी 3 बार बने थे। हाँ, वैसे ज़्यादा होंगे, अगर रिपीट में 17 है तो वैसे ज़्यादा होंगे ना। वैसे नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपसे पर्सन पूछा जाता है कि कितने पर्सन अभी तक प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। हाँ, तो आंसर क्या बन जाएगा? 17। आगे लिखिए, आप अगली लाइन में लिखो, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर। प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, ब्रैकेट में लिखिए 17, 17, और ब्रैकेट क्लोज। आगे लिखिए उनका नाम। नाम क्या है इनका? हाँ, नाम लिख दो। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? ठीक है, लिखो, क्वेश्चन लिखना है। व्हाट इज द नेशनल बर्ड? नहीं लिखना है, सब लिखना।
व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? तो क्या पूछा? नेशनल बर्ड। अच्छा, नेशनल बर्ड का आंसर क्या बन गया? पीकॉक। अब इसके बाद नेशनल, नेशनल क्या है ये? सिंबल्स हैं, है ना। इसके अलावा बर्ड के अलावा एनिमल भी होता है, फ्लावर भी होता है, फ्रूट भी होता है, स्वीट भी होता है, जलेबी होती है, यस। तो लिखो एक एक करके, एनिमल, फ्रूट, फ्लावर, ट्री, रिवर, हेरिटेज एनिमल। आगे इनके आंसर भी लिखना है आपने। और क्या बोला आपने? वाटर एनिमल, नेशनल, सॉन्ग, इन सब के आंसर लिखिए जल्दी से। हेरिटेज एनिमल जो होता है वो कौन होता है? एलिफेंट। और रिवर कौन सी है? गंगा। ट्री क्या है? बनियन ट्री। फ्लावर क्या है? लोटस। ब्रह्म कमल तो उत्तराखंड का है, हाँ, लोटस होगा। लिखिए तेजी से, इनके नाम लिखो। और ये क्या? डॉल्फिनियस। और डॉल्फिन भी हर डॉल्फिन नहीं होता है, गंगा वाला डॉल्फिन, है ना। तो लिख लो ब्रैकेट में गंगा, मतलब जो गंगा रिवर में पाए जा, लॉन्गेस्ट रिवर है ना गंगा हमारी। तो और होली रिवर भी है। क्या लिखा हुआ? देखो बेटा, मैंने यहाँ पे नेशनल के नीचे ये सेमी कॉलन लगाए हैं, इसका मतलब नेशनल कॉपी हो रहा है। और ये एक ही पेयर है, आपने दो तीन पेयर लगा दिए हैं, और नेशनल आपका है ही नहीं। देखो टाइगर के नीचे आप ये लाए, नेशनल के नीचे आना है ना। इसको जब फेयर करोगे आप तो सही से लिखोगे इसको आप। ये इसके आगे बस नेशनल वर्ड आना है, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्रूट, सो ऑन। अच्छा, एंथम बताओ, नेशनल एंथम बताओ भाई। जन गण मन किसने लिखा था? और सॉन्ग ये किसने लिखा था? चट्टोपाध्याय नहीं, चटर्जी। अच्छा, आपने सुना होगा हमारे देश में अलग अलग स्टेट के अलग अलग डांस फॉर्म होते हैं, जिसमें क्लासिकल डांस होता है। हाँ, तो कौन कौन से क्लासिकल फॉर्म आपको पता है डांस के? चलो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखिए अगला। कथकली इज अ कथकली कथकली इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? कथकली इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? ये बेसिकली ट्रेडिशनल डांस है। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? हाँ, जो बहुत टाइम से ट्रेडिशन बना हुआ है, बहुत टाइम से चला आ रहा है, किसी सोसाइटी या किसी समुदाय विशेष का डांस फॉर्म होता है, तो उसको हम ट्रेडिशनल बोलते हैं। इसके अलावा फोक डांस भी होते हैं, है ना, वो बहुत पुराने नहीं होते उसमें। और इसमें डिफरेंस क्या है? ट्रेडिशनल जो है वो बहुत पुराना चला आएगा, जबकि फोक डांस नए हो सकते। तो हमारा अभी क्वेश्चन है फिलहाल कथकली। तो कथकली के अलावा और भी कई सारे डांस फॉर्म होते हैं। कथकली का आंसर फिलहाल क्या होगा? केरला। तो कथकली, के से कथकली और के से केरला। लेकिन एक और होता है के से, नहीं स्टेट नहीं, डांस फॉर्म, कथक। यस, कथक। अगर कथक आया है तो अलग है, कथकली आया है तो अलग है। कथकली का तो केरला है, और कथक अगर है तो ये यूपी, आप इसका आंसर लिखोगे। या अगर यूपी नहीं है तो हो सकता है नॉर्थ इंडिया लिखा हो, नॉर्थ इंडिया, तब भी आप नॉर्थ इंडिया को सही आंसर कहोगे। या यूपी स्पेसिफिक लिखा है तो यूपी आंसर होगा। तो कथकली यानी कि केरला, और कथक यानी यूपी। अब हम ऐसे ही एक चार्ट बनाने वाले हैं आगे कुछ। पहले वाले का आंसर आपने केरला लिख लिया है, फिर आप यहाँ पे ऐसे और स्टेट लिखोगे, डांस और स्टेट। अगला लिखते हैं हम भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो डांस फॉर्म है, ये है हमारा ट्रेडिशनल डांस तमिलनाडु का। भरतनाट्यम तमिलनाडु।
अगला है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। अच्छा, मोहिनी अवतार लिया था ना, किसने लिया था मोहिनी अवतार? भगवान विष्णु ने। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र किनारे जब विष निकला तो उस टाइम पे भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, ताकि वो जो अमृत निकला था, सॉरी, अमृत के टाइम मोहिनी अवतार हुआ था, अमृत को लेने के लिए। तो लंबी कहानी है। फिलहाल मोहिनी डांस किया था उन्होंने वहाँ पे, और फिर वो एक फॉर्म ही बन गया डांस का। मोहिनी अट्टम कहाँ पे होगा? केरला आगे। मोहिनी अट्टम केरला। अगला है कुचिपुड़ी। आपने कच्चीपुड़ी सुना होगा, कुचिपुड़ी नहीं सुना है? लिखो लिखो फिर। कच्चीपुड़ी। कच्चीपुड़ी कौन खा देगा? अगर कोई अंधा होगा तो उसको कच्चीपुड़ी दे दोगे तो खा लेगा। तो कच्चीपुड़ी खाई किसने? आंध्र प्रदेश में। कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरला, और भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक यूपी। इसके अलावा और लिखो एक आप, सतारिया। इसकी स्पेलिंग होगी डबल टी आएगा, डबल टी, सतारिया। और सतारिया डांस फॉर्म है वहाँ का जहाँ पे बिहू भी सेलिब्रेट किया जाता है, असम। वेरी गुड। और यहाँ पे एक सेंचुरी भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सी है? काजीरंगा। ठीक है। इसके अलावा एक और है, मानस भी है, मानस है ना, काजीरंगा भी है, मानस भी। वेरी गुड। कान्हा भी है। कान्हा तो मध्य प्रदेश में आ जाए, कान्हा मध्य प्रदेश में। तो ठीक है, सतारिया यानी कि असम। इसके अलावा दो और हैं, उसके आंसर आप भी बताओगे। एक है ओडिसी और एक है मणिपुरी। हाँ, लिख लो फिर इनके भी आंसर। इसके अलावा कुछ और डांस हैं जो कि फोक डांस है, जैसे तो एक बार मुझे बताओ आप, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम केरला। और कुचिपुड़ी और कथकली केरला। और कथक और तमिलनाडु का कौन सा है? भरतनाट्यम। ठीक है। और सतारिया आसाम। तो इसके अलावा आपने डांस सुनी होगी भांगड़ा। भांगड़ा तो ये एक फोक डांस है, ट्रेडिशनल डांस नहीं है, है ना, फोक डांस है। लिखो इनको, कुछ 3-4 नाम लिख लेते हैं इसके भी हम। सबसे पहला है भांगड़ा। भांगड़ा में क्या नाम आ जाएगा? पंजाब। दूसरा आप लिखिए घूमर। घूमर हो जाएगा राजस्थान। वेरी गुड। फिर लिखिए गरबा। ठीक है, गरबा। बिहू। लिखो बिहू। हाँ, बिहू मेला भी लगता है वहाँ पे, बिहू आपका डांस फॉर्म भी है। गरबा कहाँ होना चाहिए? मोदी जी यहीं आके मारेंगे आपको, ऐसी बात करोगे तो। अगला लिखो आप, लावनी। हाँ, लावनी कहाँ का होना चाहिए? घूमर राजस्थान का है, लावनी है महाराष्ट्र। लावनी महाराष्ट्र। घूमर राजस्थान। गरबा गुजरात। उसके बाद एक डांडिया भी बोला था मैंने। डांडिया नहीं बोला था? तो डांडिया कहाँ का होता है? डांडिया भी गुजरात का होता है। ठीक है, नेक्स्ट। इतनी बातें क्लियर है ना? अब बताओ, है क्या हो गया? हाँ, ये डांस इतने ही फॉर्म लिखे अभी हम, इतने जितने मेरे को याद आ रहे हैं अभी एक क्वेश्चन के साथ, इतनी चीज़ें हम लिखेंगे। बाकी जब ये टॉपिक आएगा तो उसके साथ। बिहू आसाम। अगला क्वेश्चन, विच इज लावनी? LAVANI या LAVNI?
ये है महाराष्ट्र का। हो गया भाई इतना। मध्य प्रदेश नहीं बेटा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट में एच भी तो आएगा, हाईएस्ट में एच नहीं आता, हाँ HIGHEST आएगा ना। सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत रत्न, वेरी गुड। तो विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, तो आंसर हो जाएगा भारत रत्न। और भारत रत्न जो है ये स्टार्ट किया गया था कब, 1954। अच्छा पहले इसका आंसर तो हो जाएगा भारत रत्न, भारत रत्न। और भारत रत्न जो है ये सिविलियन का मतलब, सिविल का मतलब सेना को छोड़ के, जैसे सेना में बहुत सारे और भी अवार्ड होते हैं जो कि सेना के लिए ही दिए जाते हैं, जैसे अशोक चक्र है, परमवीर चक्र है ना, तो ये सेना में दिए जाते हैं। बट सिविलियन में जैसे हम हैं, आप हैं, नॉर्मल जो लोग होते हैं, उनके लिए हाईएस्ट अवार्ड कौन सा हो सकता है, भारत रत्न। तो भारत रत्न जो है सभी क्षेत्रों में, मतलब आप कुछ भी करो कंट्री के लिए, कुछ बड़े लेवल पे करो, किसी भी फील्ड में हो सकता है, आपको कौन सा अवार्ड दिया जा सकता है, भारत रत्न। तो 1950, हिंदी में बोलोगे तो रत्न, इंग्लिश में बोलोगे तो फिर आप जो भी बोलो ये बोलो। 1954 में स्टार्ट किया गया था और 1954 में 3 लोगों को दिया गया बेसिकली। अगर आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहले अवार्डी कौन है इसके, तो आप CV रमन कह सकते हो या राधा कृष्णन कह सकते हो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। तो 3 लोगों को दिया गया था बेसिकली ये। तो 1954 में सबसे पहला CV रमन पहले, दूसरे S राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन, और जो थर्ड पर्सन थे उनका नाम क्या था, जो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल भी थे। लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, या फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे, कौन याद रखेगा भाई, C राजगोपालाचारी, C राजगोपालाचारी। तो इन 3 लोगों को दिया गया था। अगर आपसे नाम पूछा जाता है और एक ही नाम उसमें होने की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने रिसीव किया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और फिर उन लोगों ने, तो सबसे पहले जो अवार्डी हो जाएंगे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। सेकंड थर्ड फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, या तो फर्स्ट पूछा जाएगा तो वही होगा, या फिर तीनों का नाम हो सकता है ना। तो नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। बीच में तो भी बहुत सारे लोगों को दे दिया ना। अभी तक ये अवार्ड कुल 52 लोगों को दिया जा चुका है। कितने लोगों को, 53 लोगों को दिया जा चुका है, 53 लोग, जिसमें से 2024 में ये लास्ट बार दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरी है कर्पूरी देवी, कर्पूरी देवी, चौथे पर्सन है चौधरी चरण सिंह, और पांचवें पर्सन है PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव। तो 2024 में नहीं, ये दोनों लोग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पहले, चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव, ये दोनों प्राइम मिनिस्टर थे। कर्पूरी देवी ये बिहार से रिलेटेड है, बिहार की CM रही है, फॉर्मर CM ऑफ बिहार है। तो कोई बात नहीं, इसके अभी आपने नाम लिख लो केवल। लाल कृष्ण आडवाणी आप जानती हो, BJP के बहुत सीनियर लीडर रहे थे, और MS स्वामीनाथन ही हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन वाले। तो भारत रत्न कब स्टार्ट हुआ, 1954 और ये सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड होता है। इसके अलावा अभी तक कितने लोगों को दे दिया है, 53। सबसे पहले अवार्डी कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और 1954 में कुल कितने लोगों को दिया गया, तीनों के नाम क्या है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, C राधाकृष्णन। और 2025 में दिया गया क्या किसी को, 24 में कितने लोगों को दिया, 5। पांचों के नाम क्या है, और स्वामीनाथन किससे रिलेटेड है, इसके स्पेस बचा है तो आप लिख लो इसके ब्रैकेट में ग्रीन रेवोल्यूशन। यस,
अच्छा, भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड है सिविलियन में, है ना? तो किसमें? नहीं, साइंस में भी यही है। साइंस सिविल ही तो हुआ। सिविल का मतलब समझ रहे हो आप? सिविल का मतलब जो सेना से संबंधित नहीं है, सेना के अलावा। तो साइंस सेना के अलावा ही है ना? साइंस की कोई अलग कैटेगरी नहीं। तो अच्छा, इसके बाद दूसरा अवार्ड कौन सा है? ध्यान रखने वाली बात ये है, नोबेल प्राइज इंडिया का नहीं है बेटा, नोबेल प्राइज तो बाहर का है ना। इंडिया में इसके बाद आते हैं पद्म पद्म अवार्ड आते हैं। भारत रत्न अगर आपको नहीं मिल पाएगा, उसके लिए कम पढ़ोगे आप, तो आपको क्या दिया जा सकता है? पद्म अवार्ड दिए जा सकते हैं। तो पद्म अवार्ड बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला अवार्ड होता है पद्म विभूषण। दूसरा होता है पद्म भूषण, और तीसरा है पद्म श्री। तो पद्म अवार्ड में सबसे बड़ा कौन? फिर उसके बाद दूसरा है पद्म भूषण। तो जिसका जितना बड़ा नाम वो उतना बड़ा अवार्ड, ठीक है यहाँ पे। तो सबसे बड़ा होगा पद्म विभूषण, बड़ा है क्योंकि विभूषण, फिर है भूषण, और फिर श्री। हो गया, पद्म अवार्ड भी हो गए कंप्लीट। आप कौन सा अवार्ड लेना चाहोगे? विभूषण लेना चाहोगे? नोबेल प्राइज खाने में है? क्या करके नोबेल प्राइज लेना चाहोगे आप? क्या करके? इंजीनियरिंग के फील्ड में। और आपने क्या लिखना है? करना क्या उसके लिए बताओ ना, ऐसे तो मिल जाएगा। है लिटरेचर में लेना है? चलो अच्छी बात है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए अगला। हाउ मेनी कंट्रीज शेयर द बाउंड्री विथ इंडिया? हाउ मेनी कंट्रीज शेयर द बाउंड्री विथ इंडिया? तो आंसर क्या बन जाएगा? 7। अब आप लोग 7 लोग हो, आप 7 लोग एक एक नाम बता दो। चलो कोई बात नहीं, एक नाम बता दिया। पाकिस्तान, पहला पाकिस्तान, फिर उसके बाद अफगानिस्तान। आप अभी लिखना मत इसको। तीसरी कंट्री बताइए। चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मध्य प्रदेश। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 कंट्री हैं जो कि इंडिया से बाउंड्री शेयर करती हैं। क्या ये इंडिया मुझे गाली करेगा? है? कोई बात नहीं, इंडिया है, ठीक है। आप समझ लो कौन देख रहा है, मैं अभी मान लेते हैं ये इंडिया है, ठीक है। जैसे एक्स मान लेते हैं ना, एक्स है तो होता है, ऐसे ये इंडिया है मान लो आप। तो यहाँ पे एक कुत्ते की तरह बैठा हुआ है, इसका नाम है पाकिस्तान। और यहाँ पे एक कंट्री है ऊपर जिसका नाम है अफगानिस्तान, और ये थोड़ी सी इतनी सी बाउंड्री शेयर करता है हमारे साथ। तो सबसे कम अगर बाउंड्री शेयर कौन करता है कहेंगे तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर शेयर करता है कुल, लेकिन औरों के कंपैरिजन में सबसे कम बाउंड्री शेयर है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक कंट्री आएगी चाइना, और ये पूरा जम्मू कश्मीर वाला रीजन है। यहाँ पे है सिक्किम वाला ये, तो सिक्किम से इधर को अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आएगा भूटान। हाँ, नेपाल इधर पे आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा। यही है ना, इधर से गया मेरा थोड़ा सा। उत्तराखंड
अभी आप समझ लो कि ये इंडिया है और मैं बिल्कुल सही बना रहा हूँ बस, ठीक है। अभी मैं इतना ही कर सकता हूँ आपके लिए। यहाँ पे आता है कौन? म्यांमार, हाँ। बांग्लादेश यहाँ पे आएगा। बांग्लादेश की बाउंड्री जो है यहीं पे होगी, म्यांमार तो थोड़ा सा नीचे आता है। तो ये है हमारा बांग्लादेश। मैं आपको ये इसलिए मैप पे दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक रफ आइडिया। इन्होंने बोला जापान, जब नाम बता रहे थे ना, तो जितने कंट्री के नाम है ऐसा नहीं है, जापान तो बहुत दूर है हमसे इधर। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिले कि हमारे नेबरिंग कंट्री की बात कर रहे हैं हम, तो जापान बहुत दूर है हमसे। और चल 1 2 3 4 5 6 7। और इसके अलावा अगर हम कोस्टल की बात करेंगे तो यहाँ श्रीलंका यहाँ नीचे रहेगा, जो कि हमारा पड़ोसी है नीचे अगर हम देखें। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मालदीव आ जाएगा और श्रीलंका आ गया ना। तो अभी फिलहाल हम केवल बाउंड्री शेयर की बात कर रहे हैं। तो बाउंड्री, ये बाउंड्री शेयर नहीं करते, ये बीच में तो पूरा अरेबियन सी, हाँ सी है। और यहाँ पे भी है। हाँ आप बताओ। हाँ नेपाल में तो रोटी बाटी का रिश्ता कहते हैं ना। नेपाल में तो बहुत शादियाँ होती हैं, बिहार से पूरा नेपाल बिहार शादियाँ होती हैं, तो ये चलते रहता है, बहुत नज़दीक है बिल्कुल। तो हाँ बिना वीज़ा के जा सकते हो आप, वहाँ आपको वीज़ा वगैरह कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा बांग्लादेश जो है आप देखो ये पूरा इंडिया के अंदर ही है हिसाब से, तो इंडिया के अंदर है तो इसीलिए सबसे ज़्यादा बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करता है 4096 किलोमीटर। तो मैक्सिमम बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है? बांग्लादेश। और सबसे कम अफगानिस्तान। बताओ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, सॉरी चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। अब फिर से बोलो सारे लोग एक साथ। अब आप अकेले बोलो, श्रेया आप बोलो अकेले। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये क्या बोला? अब देखो मैंने इसलिए छोड़वा दिया था ना, आप सबसे पहले ये बांग्लादेश लिखो नंबर 1, दूसरा लिखोगे आप। अब देखो इनके बीच के हमें सीक्वेंस बहुत जरूरी नहीं है, तो छोड़ दो, बीच में कोई भी लिख दो, आप लास्ट में लिखोगे 7 नंबर पे लिखोगे, बीच में और आएंगे। मैक्सिमम आपको ध्यान रखना है और मिनिमम ध्यान रखना है बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है। लिखिए सातों स्टेट लिखिए, सब लोग बोर्ड में देखो। अब बताओ सबसे पहली कंट्री, सबसे पहले बांग्लादेश। नहीं इधर से इधर की ओर बताना हमें, जैसे हमने याद किया था ना पहले। सबसे पहले, फिर 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 नेम द इंस्ट्रूमेंट, नेम द इंस्ट्रूमेंट that is used to measure blood pressure. Name, हाँ very good. Name the instrument that is used to measure blood pressure. आपने देखा होगा डॉक्टर एक कान में लगाता है एक चीज और फिर ऐसे फुसफुस करता है और कुछ, अरे दोनों चीज़ें करता है भाई। इस पे भी सुनता है, जैसे यहाँ पे एक पट्टी लगाई पहले, फिर यहाँ पे हाला जो होता है उसका उसको लगा के यहाँ वहाँ लगाता है और फिर फुसफुस भी करता है साथ में। तभी तो सुनेगा ना बीपी को, एक तो सुनेगा वो और दूसरा वो उस पर आता भी है, रीडिंग भी आती है। तो जिस पे रीडिंग आती है बेसिकली जो फुसफुस यंत्र है उसका नाम पूछा गया आपसे। स्फेग्नोमैनोमीटर, यस लिखिए। स्पेलिंग बताओ बड़े इनको बताओ। एनो नहीं एमओ, एमओ क्या बोला आपने? एनो या एमओ? एमओ। स्फेग्मो होता है, स्फेग्मो मैनोमीटर, स्फेग्मो एमओ मैनोमीटर, MANO METER, स्फेग्नो मैनोमीटर, स्फेग्नो मैनोमीटर। अच्छा उसमें जो रीडिंग होती है उसमें 2 रीडिंग होती है। अच्छा ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं ना हम, तो ब्लड प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? एक नॉर्मल इंसान में ब्लड प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? कहाँ से कहाँ तक होती है? हाँ वेरी गुड, 80 to 120 होती है। mmHg इसका यूनिट होता है। और जो 80 होती है इसको हम बोलते हैं डायसिस्टोलिक वैल्यू, डायसिस्टोलिक वैल्यू। और इसको बोलते हैं सिस्टोलिक वैल्यू, सिस्टोलिक वैल्यू, डिसिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक और सिस्टोलिक वैल्यू।
तो 80 mmHg और 120, तो मैक्सिमम कितना 120 और मिनिमम 180। तो अगर 180 से कम है, सॉरी वो 80 से कम है, तो उसको क्या कहेंगे, ब्लड प्रेशर कम हो गया, लो हो गया। उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है, फिर लड़ाई कर लो किसी से। अब बढ़ गया है, 120 से ज़्यादा हो गया तो बढ़ गया, फिर कम करने के लिए क्या करना है, सो के क्या हो, फिर पता चला उठे ही नहीं, सोए ही हो। क्या Inhale और exhale करो। लिखो, ये लिखो आप पहले, फिर करते हैं।